नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। नांदेड़ का रुख करेंगे, जहां भोकर विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर मुदखेड़, जहां वर्तमान में नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं, राजनीति के लिहाज से हमेशा से चर्चाओं में रहा है। ये क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी यहां काफी कमजोर होती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर चौहान के भाजपा में प्रवेश के बाद भाजपा इस क्षेत्र में मजबूत और प्रभावी पार्टी बनकर उभरी है। अशोक राव चौहान के नेतृत्व में लगभग 25 वर्षों तक कांग्रेस का मुदखेड़ नगर परिषद पर कब्जा रहा, लेकिन इसके बावजूद शहर में विकास नगण्य दिखाई देता है। शहर की सड़कें बदहाल हैं, चारों ओर गंदगी का वातावरण है और जल आपूर्ति भी नियमित रूप से नहीं होती। इन परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस के कट्टर समर्थक इस बार भाजपा को पराजित करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर गए हैं। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक राव चौहान और उनके समर्थकों पर भी विभिन्न आरोप लगाए हैं। विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्रीजात चव्हाण म्हणतात की आम्ही मुदखेड शहराचा खूप विकास केलेला आहे। नेमकं काय खरा प्रकार? विकास केला असला तर इथला जो तरुण पिढी आहे ते रोज नांदेडला कामाला जात आहे आणि इथला जर विकास केला असता, इथला जो प्रॉपर ज्या हैदराबादला जातोय कामाला, विकास इथं कारखाने नाहीत, कोणते काही नाही, फक्त खाऊन पण माणूस इथल्या इथं बरोबर आहे जास्त करून। विकास म्हणजे काय विकास आहे? बघा, रोड बघा, नाली बघा, इथं पाण्याचा, इथं गटराचा प्रश्न आहे बघा, मोठ्याचा मोठा, ड्रेनेज लाईनचा बघा, कामाला जातात रोज इथं। विकास म्हणून काय विकास केलाय? पाणी पुरवठा प्रत्येक नागरिकाच्या घरी स्वच्छ पाणी पुरवठा होतो दररोज? नाही होत नाही। बरं, तुम्ही निवडून आल्याच्या नंतर विकासाची परिभाषा काय असणार आहे तुमची? ते मूलभूत गरजा आहेत, ते प्रश्न आम्ही नगरपालिकेतून पहिले मांडणार, अशा अडचणी पूर्ण मांडणार आणि अध्यक्ष आमच्या राजबाबू कोतवाल साहेबांच्या अध्यक्षखाली सगळं निवारण करणार जे आहे ते। लोकांची अशी मागणी आहे की इथे जर एमआयडीसी झाली अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वामध्ये किंवा जे सत्ताधारी त्यांच्या नेतृत्वात, बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, पण त्या दिवशी पाहून कोणीच उठत नाही। ते इतके दिवस अशोक साहेबांच्या हातात होतं नाही सगळं, आणि आजपर्यंत मला काहीच केलं नाही इथं। नागरिकांनी त्यांना प्रश्न विचारला, कोण विचारलं साहेबांना प्रश्न? साहेब येतात फक्त इलेक्शन पुरतो, नंतर कोणीच येत नाही। असं साहेबांचे कार्यकर्ते तसेच इथं फिरा वार्डामध्ये अशोकनगरच्या पूर्ण तेच आहे। सगळेजण काय म्हणतात, इलेक्शन पुरतं तुम्ही यायला, नंतर कोणीच नाही। तुम्ही पूर्ण हे सर्वे करा अशोकनगर मधला। अशोकनगरचा प्रश्न झाला, मोंड्याचा प्रश्न झाला, समित्र कॉलनीचा प्रश्न झाला, मेन रोडचा समित्र कॉलनीचा रोड 20 वर्ष झाला साहेबांची सत्ता आहे, रोड नाही तिथं बघा जाऊन। मेन शाळा आहे तिथं, तर साईनगरला पाणी नाही। आता एवढे अंडरब्रिजचा प्रश्न झाला, अंडरब्रिजचा प्रश्न झाला, आता जे चलायला जे विद्यार्थ्याला जायचे त्या विद्यार्थ्याला रोड पुरा फुटलेला आहे। 20-25 वर्ष झालं साहेबांची सत्ता आहे, अजून रोड झालेला नाही एक बी बार। पण पहिली बार झाले तर दुसरी बार झालंच नाही, पूर्ण रोड फुटून गेलेला आहे। मेन रोडला पण पाणी बी नाही, त्या समित्री कॉलेजच्या रोडला। चिखलवाडीच्या एरियामध्ये नाल्या तर नाहीतच नाहीत, पण पूर्ण नाल्यांचा एरिया कसा आहे तो अगदी घरांच्या बिचोबीच मध्ये आहे, म्हणजे आतमधामध्येच आहे। तीन ब्लॉक आहेत, तिन्ही ठिकाणी तसंच आहे। नाल्या तर नाहीतच, अस्वच्छता तर खूप आहे आणि पाणी पण नाहीये। इथला नगरसेवक इथलाच काम करणार पाहिजे। इथला नगरसेवक नांदेडला जाऊन त्याला साहेबाला विचारून इथं जाऊन काम करण्यात काही हे नाही। तिथून आदेश आले इथं कामच होणार नाही, असं आहे साहेबांनी। आमच्या मुख्यानं ठरवलंय आता की आपण कुठं जायचं नाही, आपले निर्णय घ्यायचे, आपला प्रश्न सोडून घ्यायचा। आणि इथं जर रोजगार असला आपल्याला काय, इथले जे प्रॉपर्टी लोक आहेत, मुलं झालं, जे बी आहेत समजा, ते हैदराबाद झालं, निजामाबाद झालं, तिकडे कामाला जातात, नांदेडला जात आहेत। इथं कोणता रोजगार आहे? मुदखेड़ शहर का आलम हमने देखा। मुदखेड़ शहर में काफी गंदगी है और शहर का बहुत बुरा सूरत हाल है, सड़कें बदहाल है। इसके बारे में एक कांग्रेस के नेता के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो पिछले 25 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता एक हाथी और एक महीने में अशोक चौहान जी के हाथ में है। अशोक चौहान जी इस राज्य के मुख्यमंत्री 2 दफा रह चुके, महसूल मंत्री रह चुके, परिवहन मंत्री रह चुके और पालक मंत्री तक रह चुके। इस पिछले 25 साल में इन्होंने ना कोई विकास किया है, ना विकास का कोई बूंद यहाँ पे गिरा है। जितना भी टेंडर्स या जितने भी काम यहाँ पे बटे जाते हैं, उनके जो दलाल या उनके जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, उनको टक्केवारी पे बेच दिए जाते हैं। तो विकास होएगा कहाँ से? और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड है। हमारे यहाँ पे मुदखेड़ की जो परिभाषा एजुकेशन की है वो बहुत बड़ी है, जो समझ के बाहर आएगी। इतने पढ़े हुए युवा है,
उनको रोजगार के लिए आज नांदेड़, औरंगाबाद, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली तक जाना पड़ता है। क्यों? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। क्यों? तो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री वही नहीं थे, तो उनके पिता हमारे आदर्श शंकरराव चौहान साहब भी 2 बार मुख्यमंत्री, गृह मंत्री रह चुके, इस देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके। हमें यहाँ पे मोदी कारखाना, आपको पता नहीं होगा, मोदी टायर का कारखाना लाने की बात उन्होंने पिछले 35 साल पहले हमारे यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 4 में ही की थी। और पिछले इतनी बड़ी बात मोदी कारखाने के माध्यम से उन्होंने कहा था कि यहाँ के बेरोजगार युवा को एक बड़ा रोजगार मिलेगा। और ये बड़ा चॉकलेट 35 साल से यहाँ के लोग चबा रहे हैं और इससे कुछ हुआ नहीं। अगर यहाँ का हमें कुछ रोजगार का करना है तो हम रोजगार के प्रति कुछ बताना चाहते। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का कार्याध्यक्ष इसके नाते बताना चाहूंगा, यहाँ पे आज गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम रखा है, उस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ के बेरोजगार युवा को यहाँ पे उद्योगपति बनाया जा सकता है। सामाजिक न्याय है उसके अंदर बनाया जाता है। महिला बाल कल्याण का जो है बचत गट के माध्यम से यहाँ पे महिलाओं को खड़ा किया जा सकता है। मगर यहाँ की उदासीनता, यहाँ के नेता का स्वतः प्रति, खुद के प्रति प्यार, क्यों? तो उसके खुद का प्रति प्यार है, इसलिए तो विधायक उनकी बेटी बच चुकी है। क्यों? किसी आम बच्चों को या किसी आम परिवार के बंदे को उन्होंने विधायक नहीं बनाया। वो सोचने वाली बात है। अब जबकि उनको खुद को संतान के तौर पर सिर्फ 2 लड़कियां हैं और उनकी मिसेज भी इसके पहले एमएलए रह चुकी है, विधायक रह चुकी है, मगर यहाँ के युवाओं का क्या? इसीलिए तो हमने वेदांत सेवटे जो हमारा ओबीसी में से और हमारी दीपाली ताई देव के जो एससी महिला में से और हमारे राजबहादुर कोत्तर साहब के सौभाग्यवती यहाँ पे नगर अध्यक्ष का चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमें इतना ही कहना है, जो मूलभूत सुविधा जो यहाँ के चाहिए, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम हमारे घर का मसला खुद हल करेंगे। जब हम सब लोगों को लेकर बैठेंगे, हम इतना कहना चाहेंगे कि हमारे सारे के सारे 20 काउंसलर बड़े पैमाने पे, बड़े लीड से चुन के आ रहे हैं। और हमारे राजबहादुर कोत्तर साहब के मिसेज, हमारी माता जी बड़े पैमाने पे चुन के आ रहे हैं। हमें कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास धन शक्ति नहीं होगी, मगर जनशक्ति आज बड़े पैमाने पे हमारे साथ है। यानी कि आपको लगता है कि जनता ने ये अब निर्णय लिया है कि आपको सत्ता के गलियारे में भेजेंगे? 100% हम सत्ता के गलियारे के लिए तो खड़े हैं। इन लोगों को अभी तक सत्ता मिली कहाँ है भाई? हमारी सत्ता में जितने लोग काउंसिलर थे उनको सत्ता मिली कहाँ थी? वो तो नॉमिनल अंगूठा छापते, सिक्का मोड़ करते, सिक्का। अशोक चौहान जी जहां कहते वहां फंस जाता था। उन्हें कुछ अधिकार तो थे नहीं, क्या बोलते, विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर थे सब, सारे के सारे। किसी को भी पोर्टफोलियो नहीं था, सिर्फ फॉर्मेलिटी बोल के काउंसलर, उसे कोई हक नहीं था। जहां चाहे वो पैसा खर्च करने की बात करे तो वो करते थे, हम नहीं करते थे। आज क्या होगा? कल चिवटे बने हमारा काउंसलर, कल दीपाली ताई बनेगी, ये खुद डिसीजन लेंगी सभागृह में, हाउस में बैठ के पब्लिक के मसले खुद हल करेगी और खुद सॉल्व करेगी। उसे कोई रोका जाएगा ना, हमारा कोई हाईकमान उनको रोकेगा नहीं। उनके डिसीजन वो लेंगे और उनके मेन रहेंगे हमारे राजबहादुर कोत्तर साहब के सौभाग्यवती, जिनको पिछले 10 साल का नगराध्यक्ष पद का बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू। नांदेड़ से सीनियर संवाददाता शुद्धोदन हनवते की रिपोर्ट। मुदखेड़ नगर परिषद चुनाव में इस बार समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। अशोक चौहान के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस जहां नई चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं भाजपा अपने बढ़ते प्रभाव को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम है मुदखेड़ के नागरिकों की उम्मीदें, जो वर्षों से बेहतर सड़कें, स्वच्छता और नियमित जल आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बदलते राजनीतिक माहौल में मुदखेड़ की जनता किसे अपना भरोसा देती है और कौन संभालेगा नगर परिषद की बागडोर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।